हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 28 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा और उसका सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 28 अप्रैल 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। धन्वंतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, हमको ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि असम में। अभी रिसेंटली असम सरकार के द्वारा धन्वंतरी नामक एक योजना की शुरुआत की है। ये जो योजना है इसके तहत मतलब जो भी परिजन होंगे या फिर जो मरीज़ होगा वो मतलब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपना दवा का पर्चा भेजेंगे और उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे वो दवा की होम डिलीवरी करेंगे। तो इसमें 200 रुपये तक का जो है होम डिलीवरी का चार्ज लिया जाएगा और 200 रुपये से ज़्यादा जो होगा वो फ्री में मतलब जो है डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है ये फैसला यहाँ पर लिया गया है ताकि लोगों को जो दवाएं हैं, ज़रूरी दवाएं हैं, वो आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकें। तो ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। असम की राजधानी दिसपुर है, ज़िले हैं 33, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 126 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 7 सीटें और लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं असम से। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं असम, तो यहाँ पर आप देखेंगे भूटान के जस्ट नीचे ये येलो कलर का ये है असम। ठीक है, कई बार सीमाएं पूछा जाता है कि कौन से राज्य की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है, फिर राज्यों के नाम आपको बताने होते हैं। तो असम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इसके अलावा त्रिपुरा और मेघालय। साथ ही साथ इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के साथ भी जो है असम की सीमा लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये है आपका भूटान के साथ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी जो है कुछ 2 जगहों पे से जो है असम सीमा रेखा साझा करता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के मद्देनज़र नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट लॉन्च किया गया है। हमको बताना है कि नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट कहाँ पर लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि केरल में। केरल में मरीजों को, ये आप देख रहे होंगे, मरीजों को भोजन और जो दवाएं हैं वो देने के लिए ये रोबोट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसमें। तो इसमें मतलब दवाएं या फिर जो खाना है, प्लेटें हैं, वो रखी जाएंगी और मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो मरीज़ हैं उनसे जो है मानव का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि वो इन रोबोट के ज़रिए भोजन ले सकते हैं या फिर दवाएं उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। यहाँ पर आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे, तो ये स्क्रीन के माध्यम से जो मरीज़ हैं वो मतलब एक तरीके से बात भी कर सकते हैं। इस तरीके का इसको बनाया गया है। ठीक है, तो और ये मतलब बता सकता है कि ये आपकी दवाएं हैं या फिर जिसकी दवाएं हैं उससे थोड़ा बहुत जो भी मतलब इसमें फीड कर रखे होंगी चीज़ें वो बोल सकता है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। नाइटिंगेल जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नाइटिंगेल 19 नामक ये रोबोट है जिसको कि केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ज़रूर पता होना चाहिए और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 के अनुसंधान के लिए विलोकना नामक सर्च इंजन विकसित किया है। विलोकना नामक सर्च इंजन अभी रिसेंटली IIIM केरल ने विकसित किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी एग्जाम के लिए। IIIM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो केरल में ये स्थित है और इसी ने अभी रिसेंटली कोविड-19 के अनुसंधान के लिए विलोकना नामक एक सर्च इंजन विकसित किया है। ठीक है, तो आप सीधे भाषा में बोल सकते हो एक तरीके की वेबसाइट है ये, और इसमें जो भी मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप सर्च कर सकते हैं और आपको उनकी जानकारी मिल सकती है। तो विलोकना का संस्कृत का जो अर्थ होता है वो होता है खोजना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे ये काम करता है। तो इसमें जो भी अभी तक शोध किए गए हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उन शोधों को भी जो है अपलोड किया जाएगा ताकि जो शोधकर्ता हैं या फिर जो उससे संबंधित चिकित्सक हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो उनको इसके द्वारा मतलब उसका जवाब मिल सकता है। ठीक है,
इसे जिस टीम ने बनाया है उसका नेतृत्व किया था एपी जेम्स ने। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अप्रैल 2020 में रॉनी रॉय का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, तो वो प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। ठीक है, बेसिकली ये स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे और इंग्लैंड में जो मैच हुआ था पिछले साल आईसीसी विश्व कप जो मैच हुआ था, ठीक है, उस वक्त जो है मतलब उसमें भी जो है इन्होंने काम किया था। तो याद रखिएगा, रॉनी के नाम से जो है काफ़ी फेमस थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो यही थे भारत के काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे ये। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट जिनका नाम था रॉनी रॉय। ठीक है, तो इनको रॉनी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की कि भारत सरकार द्वारा बैंकिंग उद्योग को कितने माह के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 6 महीने के लिए। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। ये जो फैसला है ये औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत लिया गया है और ये जो कानून है ये कई प्रावधान इसमें किए गए हैं और एक प्रावधान ये भी है कि यहाँ पर जो है अब कोई भी मतलब जो ये कानून है जहाँ पे ये लागू होता है वहाँ पर कोई भी कर्मचारी जो है हड़ताल पे नहीं जा सकता। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अब जो है ये जो बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अगले 6 महीने तक किसी भी तरीके की हड़ताल पे भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बूट नामक रोबोट तैनात किया गया है। कर्मी बूट नामक रोबोट अभी रिसेंटली केरल में तैनात किया गया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि इस रोबोट को एसीमूव रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ये कोची में स्थित जो है एक फर्म है रोबोट बनाने वाली। ठीक है, तो इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसके द्वारा जो रोबोट है ये आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज रखे गए हैं उनको दवा देने का काम करेगा। तो ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये वही रोबोट है। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण कोई फ़ायदा हुआ हो या ना फ़ायदा हुआ हो, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि यहाँ पर इन्वेंशन बहुत ज़्यादा किए गए हैं, खास करके रोबोट काफ़ी बनाए गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप के रोबोट जो है लॉन्च किए जा रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। तो केरल में भी ये जो कर्मी बूट रोबोट है ये तैनात किया गया है। तो इसके द्वारा जो मरीज़ हैं उनको दवा दी जाएगी। ठीक है, जो आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2020 में नाबालिगों को द्वारा किए गए अपराधों के लिए सजाए मौत को समाप्त कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि सऊदी अरब। अभी रिसेंटली सऊदी अरब सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर कोई भी नाबालिग व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा की मतलब मौत की सज़ा अब नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अगर उसको उम्र कैद की सज़ा देनी है तो अधिकतम 10 साल की सज़ा उसको दी जा सकती है। 10 साल से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। इससे पहले कुछ दिन पहले ही जो है सऊदी अरब ने जो कोड़े मारने की जो सज़ा थी अपराधियों को वो भी समाप्त कर दी थी। आप सभी को पता है कि सऊदी अरब उन चंद देशों में शामिल है जहाँ पर की जो सज़ा है वो काफ़ी कठोर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो अपराधी हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत वाला काम यहाँ पर कर दिया गया है। कई ऐसे अपराधी हैं जिनको मौत की सज़ा दी गई है, लेकिन अब हो सकता है कि आने इस कानून की वजह से वो मौत की सज़ा से बच जाएं। ठीक है, नाबालिग जो अपराधी होंगे उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण जो पूरे एक तरीके से उत्तर प्रदेश कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो है कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। इसी को देखते हुए पूरे राज्य में 30 जून तक के लिए जो है कहीं पर एक साथ जो है मतलब इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीधे सीधे भाषा में कहें किसी तरीके की पार्टी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती है, मुंडन, कोई भी संस्कार मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये ऐसे कोई भी काम यहाँ पर 30 जून तक नहीं हो पाएंगे। पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
यहाँ पर से अगर हम मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, साथ ही साथ राजस्थान से लगी हुई है और हरियाणा और दिल्ली से लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है। अगर हम नीचे साइड से देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं मैप को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर से, तो आप नीचे से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। इसके अलावा झारखंड के साथ और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, और नेपाल के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसकी राजधानी लखनऊ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अप्रैल 2020 में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 50,000 करोड़। अभी रिसेंटली आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड की जो एक अग्रणीय कंपनी है हमारे देश की, फ्रैंकलिन टेम्पलन इंडिया, ठीक है, और इसने जो है अभी क्या किया है कि इसने मतलब अपनी जो 6 स्कीमें थी वो बंद कर दी हैं। तो इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड जो मार्केट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर बाज़ार जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब उथल पुथल देखने को मिली है। तो इसके बाद जो है आरबीआई ने ये फैसला किया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए जो है आर्थिक सहायता देगा म्यूचुअल फंड कंपनियों को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अप्रैल 2020 में प्रसिद्ध पाकिस्तानी खिलाड़ी सना मीर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हमको बताना है कि सना मीर का संबंध किस खेल से है। सना मीर जो है क्रिकेट की काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी रह चुकी थी, और अब जो है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यही है सना मीर। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर भी इन्हीं की है। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वें की कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या रखा गया है। तो इसका थीम रखा गया है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है, और बेसिकली ये जो थीम है ये मतलब जो हमारे जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए रखी गई है। तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इस दरमियान जो टीका है, जो टीका लगाए जाते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती हैं, उनके महत्व को बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इस चीज़ को, थीम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। हैशटैग वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल थीम रखी गई है विश्व टीकाकरण सप्ताह की। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश में। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको एक ऑफ़र दिया गया है कि आप घर पे रहकर मास्क बनाएं। ठीक है, क्योंकि मास्क की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस वक्त पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो उनसे कहा गया कि आप घर में बैठकर मास्क बनाएं और आपको 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से हम पे करेंगे। ठीक है, तो जब महिलाएं मास्क बना लेंगी तो जिले स्तर पे मास्क खरीदे जाएंगे और उनको 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से जो है पैसा दिया जाएगा। तो ये जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे कल की वीडियो का क्वेश्चन है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित अप्रैल 2020 में किस राज्य में बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने हेतु ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर था ऑप्शन ई वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक ऑनलाइन सेवा है जो कि मतलब निःशुल्क जो है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो परामर्श है वो प्रदान किए जाएंगे डॉक्टरों के एक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। तियानवेन, ठीक है, तियानवेन-1 किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम रखा है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।